नंबर सिस्टम हम लोग शुरू कर चुके हैं। तो जैसे नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में हमारा क्या आता है, नंबर। तो नंबर सबसे पहले जानेंगे कि कितने टाइप के होते हैं, ठीक ना। तो नंबर कितने टाइप के होते हैं, तो नंबर दो टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है रियल नंबर और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर वैसे नंबर होते हैं जिनको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो संख्या जिनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे नंबर होते हैं जिनको नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अब रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, ठीक ना। तो रियल नंबर में सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में जानेंगे, नेचुरल नंबर के बारे में, जिसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, एन से। तो नेचुरल नंबर होता क्या है कि ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी हम हमारे जो गिनने योग्य संख्याएं होती है उन सबको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 और नंबर को हम लोग W से डिनोट करते हैं। होल नंबर होता क्या है ना कि जीरो एंड ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर। जीरो जब सभी काउंटिंग संख्याओं को के साथ जीरो को ऐड कर देंगे तो वो सारी संख्याएं हमारी होल नंबर बन जाती है। अगर इसको दूसरा भाषा में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जीरो और प्लस नेचुरल नंबर, यही हमारा मिलकर बन जाएगा क्या, होल नंबर। ठीक, जब इसी नेचुरल नंबर को हम लोग बस जीरो दे देते हैं तो वो हमारे लिए होल नंबर बन जाता है। और आगे आते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, जितने भी पॉजिटिव और निगेटिव संख्याएं होती है, जितने भी पॉजिटिव और निगेटिव संख्याएं होती है किसको मिलाकर, जीरो को मिलाकर, उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं जेड से। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते तो 0 1 2 3 -3 -4 -5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक, अगर इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, इंटीजर होता क्या है, तो होल नंबर प्लस नेचुरल नंबर। होल नंबर और नेचुरल नंबर को ही मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारे लिए, इंटीजर बन जाता है। आगे चले तो रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, तो रेशनल नंबर समझने के लिए हमको 3 फैक्टर पे ध्यान देना पड़ता है। वो 3 फैक्टर हमारे लिए कौन कौन से हैं, तो पहला फैक्टर कि वो p/q के फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो फॉर्म होगा वो p/q के फॉर्म में होगा। दूसरा फैक्टर कि p और q हमारा इंटीजर होना चाहिए। तीसरा फैक्टर कि q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है, तो बोलेंगे कि कोई भी संख्या जो हमारा है वो रेशनल नंबर है। जैसे हम बोल रहे हैं -1/2, तो सबसे पहला बात 3 चीज चेक करना है। पहला चीज ये p/q के फॉर्म में है। दूसरा चीज कि p और q दोनों हमारे लिए इंटीजर है। और तीसरा चीज कि जो q है वो 0 नहीं है। तो ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो हम इसको बोलेंगे कि ये रेशनल नंबर है। और जैसे 0, तो 0 है तो 0 के नीचे कुछ नहीं है, यानी कि डिनोमिनेटर में 1 छिपा हुआ है। तो जो ये हमारा 1 है, सबसे पहले तो ये p/q के फॉर्म में है और 0 और 1 दोनों ही इंटीजर है। और जो q है वो 0 के बराबर नहीं है तो ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। तीसरा चीज 1/0। तो अगर यहाँ नीचे देख रहे हैं तो हमारा तीसरा कंडीशन ये था कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ 0 के बराबर है तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। पहला चीज p/q के फॉर्म में तो है, p और q दोनों इंटीजर है, लेकिन q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए था, जो 0 के बराबर हो गया है तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। -4/5 p/q के फॉर्म में है, p और q दोनों इंटीजर है और फिर q 0 के बराबर नहीं है तो ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर वैसे संख्याएं होते हैं जो p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि जितना भी संख्या रूट के अंदर होता है या रूट वाला जो संख्या होता है वो सब क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर।
अब ऐसा नहीं है कि √4 है तो इसको भी इरेशनल बोल देंगे, नहीं, क्योंकि इसको इरेशनल नंबर इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि अगर इस ये √4 को हम लोग 2 लिख सकते हैं, जो हमारे लिए क्या होता है, रेशनल नंबर का काम करता है। यस सर। तो वो ऐसी संख्या है जो रूट से बाहर निकल सके उसको इरेशनल नंबर नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग रेशनल नंबर में कंसीडर करते हैं। पार्ट 2 के लिए हमारे साथ बना रहे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पार्ट 2 की बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।